हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आई के अलग अलग उच्चारण को। ठीक है, हालांकि आई के उच्चारण पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, पहले ही ए से लेकर एफ यानी ABCDEFG यहाँ तक सभी लेटर्स का मैंने अलग अलग उच्चारण पर वीडियो बना रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आई का उच्चारण पर मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, तो ये हमारे कई व्यूअर्स थे, उन्होंने कमेंट किया कि सर ये जो आई है इस पर बहुत ही डाउट होता है। ठीक है, इसके उच्चारण पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो सो प्लीज़ आप इस पर अगेन इस पर फिर वीडियो बनाइए। ठीक है, ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। ठीक है, तो गाइस, अगर आप में से भी किसी का भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन रहता है, जैसे ए बी या वॉवेल जितने होते हैं AEIOU, इन किसी भी में अगर आपको डाउट होता है कि लगता है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, और हमें दोबारा वीडियो चाहिए, मेरा ये प्रयास है कि आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और समझने में किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए मैं आपके लिए हर तरह की वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर हैं। ठीक है, मेरा प्रयास है कि उन सब के बारे में मैं वीडियोज़ बना दूँ। ठीक है, जितने भी उसके अलग अलग उच्चारण होते हैं, ताकि पढ़ने में कोई समस्या ना रहे। ठीक है, और मैं आपके लिए स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन की जो सीरीज़ है उसमें मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, जैसे रीडिंग कैसे करें, ठीक है, रीडिंग की प्रैक्टिस है, या फिर स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, वहाँ पर कुछ ग्रामर की बातें भी बताता हूँ, वोकैबुलरी यानी शब्द जो भंडार है वो कैसे बढ़ाएं। ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश समझने में समस्या ना हो। तो गाइज़, मैं हर तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, और आपका अपना अगर कोई स्पेशल कोई कमेंट है, ठीक है, कि आपको कहाँ दिक्कत है, स्पेशली कहाँ दिक्कत है आपको, वो चीज़ आप कमेंट करके अगर आप करते हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रयास से आपके लिए ये है कि आपको समस्या ना हो। ठीक है, जहाँ भी आपको समस्या हो ज़्यादातर, तो वहाँ पर हम काम करेंगे और आपके डाउट को हम दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब बातें हो गई और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आई का क्या मामला है। कई बार क्या होता है, आई का उच्चारण आ होता है, ठीक है, ई होता है, आई होता है और आई होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम विथ रूल समझते हैं। तो यहाँ पर आप रूल देख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके सामने पहला रूल लिखा हुआ है। ठीक है, पहला रूल लिखा हुआ है कि ई, छोटी ई का उच्चारण कब होता है, जब आई का प्रयोग आप शब्द के शुरुआत में या फिर कुछ छोटे सामान्य शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे 3 लेटर के शब्द होते हैं, ठीक है, तो उनमें ज़्यादातर क्या होता है, आई का उच्चारण ई होता है। ठीक है, छोटा ई होता है। कैसे, आप यहाँ एग्जांपल देखिए, जैसे पहला एग्जांपल है हीट। हीट, तो इसमें आई का प्रयोग 2 कॉन्सोनेंट के बीच में किया गया है, H और T, तो 3 लेटर का वर्ड है। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, हीट, सीट, बीट, किड, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ईट हो गया, इज हो गया, इंजरी हो गया। ठीक है, इंजरी मीन्स चोट होता है, यहाँ पर इसका मतलब भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आई का प्रयोग पहले किया गया है इज, इट और इंजरी में। इसी तरह से होता है इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंडिया होता है, इंक होता है, बहुत सारे वर्ड हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। राइट, ऐसे ही और देखिए आगे, सिन हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सिन हो गया, सिन यानी पाप होता है। हिंदुस्तान हो गया, हिल हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो ये कुछ सिंपल वर्ड्स हैं। अब आइए देखते हैं स्पेशल सेकंड रूल को समझते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, सेकंड रूल है कि जब आई का आय उच्चारण होता है, आय, ठीक है, इसका रूल क्या होता है, इसका नियम है कि जब कभी कॉन्सोनेंट के बाद, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो, जैसे बी, पी, के, टी, ये कॉन्सोनेंट हैं,
और इसके बाद लास्ट में क्या हो, आई आर ई हो। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आई आर ई। यदि ये अंत में होता है, शब्द के अंत में होता है, तो वहाँ पर आप आई का जो चरण क्या करेंगे, आय करेंगे, आय। जैसे ये हाई हो गया, ये तो बहुत छोटा बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है ताकि आपको ये याद रहे, ये स्पेशली आपको अलग से याद रहे। नेक्स्ट है, जैसे देखिए ये है हायर, राइट, हायर। इसके लास्ट में क्या है, आई आर ई है, और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है एच। सेकंड है रिटायर, रिटायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि वर्ड के लास्ट में आई आर ई है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है टी। इसी तरह से एक्सपायर है, ठीक है, अटायर है, अटायर, और डायर, डा आय र, ठीक है, आय, अडायर, अटायर, आय। ये जो बीच में आय का साउंड आ रहा है, उच्चारण आ रहा है, वो आई का उच्चारण है, ठीक है। तो इन शब्दों को आप पढ़ें, बार बार रिपीट करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, ताकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ये आपकी जुबान पे बैठ जाए। तो गाइस हमेशा याद रखें कि रूल्स जानने से कुछ नहीं होता। यदि आप उन रूल्स की प्रैक्टिस नहीं करते, उनका हमेशा रिवीजन नहीं करते, तो आपको ये रूल्स भूल जाते हैं और रीडिंग करते समय ये आपके दिमाग से गायब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको रीडिंग में बहुत समस्या होती है। तो इसीलिए मैं रीडिंग की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, ठीक है। साथ में कल इंग्लिश की जो रीडिंग है उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, रीडिंग की प्रैक्टिस पर, और साथ ही साथ जो इंग्लिश की स्टोरी है उसको मैं हिंदी में रीडिंग करते हुए, समझाते हुए उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करवाता हूँ। तो इन वीडियो को आप देखा करिए, समझा करिए और नोट भी किया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है आई। अभी इसके पहले क्या था, आय। ये जो रूल बता रहा हूँ इसमें आई का उच्चारण क्या होगा, आई, आई, ठीक है। इसका रूल होता है कि जब कभी कॉन्सोनेंट के बाद आई हो, फिर कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो, ये आपको नोट करना है। लास्ट में ई हो, ठीक है, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर आई हो। अगर इस तरह के वर्ड हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि डबल कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। जैसे आप कहते हैं कि सर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है ना, तो आप डबल कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, या किसी किसी केस में ट्रिपल कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, यानी 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसको आप ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके एग्जांपल्स। जैसे हो गया फाइल, ठीक है, फाइल, फाइल, आई, इसके बीच में क्या आता है, आई का साउंड आता है, फाइल, फाइल। ऐसे हो गया ये नाइल हो गया, ठीक है, NILE, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे नाइल, ठीक है, नाइल। इसको हम नील कहते हैं, ठीक है, नील नदी कहते हैं। नील नदी एक्चुअली साउथ अफ्रीका की एक नदी होती है, ठीक है। तो चलिए वो जीके वाली बात है। नेक्स्ट देखिए ग्राइंड, तो GR का क्या हो गया, ग्र, ग्र। आई का क्या हो गया, आई, ग्राई, ग्राइंड, ग्राइंड यानी पीसना। सेम है ना, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करें, इसका उच्चारण करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। ह, एच का हो गया ह, ठीक है, ह, और आई का आय, हाय, हाइड, ठीक है, इस तरह से। सेम है पाइल, प, पी का प, आय, ल, पाइल, पाइल, ठीक है। इसी तरह से चाइल है, स्ट्राइक है, स्ट्रा, आई क, स्ट्राइक, काइट, ओके। तो इन शब्दों को, इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें और इनकी बार बार रीडिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपकी जुबान पे बैठ जाए, आपके दिमाग में चढ़ जाए और आपको रीडिंग में दिक्कत न हो और आप फटाफट जो है रीडिंग करते जाएं। तो ध्यान है, अगर आप बिगिनर्स हैं
अभी आप सीख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है गाइस, ठीक है। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा रूल है। कई बार आई को आ पढ़ते हैं, ठीक है, आई का उच्चारण आ होता है, राइट। इसका रूल जो है आपके सामने लिखा हुआ है कि जब कॉन्सोनेंट होता है और बीच में आई और आर होता है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आई आर और फिर कॉन्सोनेंट होता है, देन ऐसे केस में आपको आई का उच्चारण आ करना पड़ता है, आ। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लर्ट, तो एफ एल का हो गया फ्ला, फ्ला। आई का हो गया आ, फ्लर्ट, 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 ठीक है। फ्लर्ट करना हो गया। फिर है फर्स्ट, आप पढ़ते होगे ना फर्स्ट, तो फ, ठीक है, फ हो गया, आई का आ हो गया, फर्स्ट, फर्स्ट। थर्ड, थर्ड, टी एच का था हो गया, आई का आ हो गया, थर्ड, 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 ओके। इसी तरह से ड अर्ट, ड अर आ अर्ट, डर्ट। शर्ट, एस एच का हो गया शा, शा, ओके। और उसके साथ में आ का साउंड आ रहा है, शार्ट, शर्ट, ओके। तो ये बहुत बेसिक लेवल होता है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंस कर पाते हैं और करेक्टली इंग्लिश पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों को देखिए ध्यान करना होता है। जब आप शुरुआत से इंग्लिश सीखते हैं तो इन्हीं चीज़ों को सीखा जाता है, और इस तरह से अगर आप अभ्यास करते हैं गाइस तो कुछ दिनों बाद जो है आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत मस्त हो जाएगा। फिर आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा, ठीक है, इंग्लिश रीडिंग से डर नहीं लगेगा, और इस तरह से कंटिन्यू आप बढ़ते रहेंगे। तो कुछ दिनों बाद आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे, इंग्लिश में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, और आप भी दूसरों को सिखाना शुरू कर देंगे। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है कि आई के साथ ई रहता है और आई के साथ ओ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये समस्या होती है कि ये दो वावल्स को हम कैसे प्रोनाउंस करें, आई ई बोले कि क्या बोले, ठीक है। तो जब आई और ई एक साथ रहते हैं, आई के बाद ई रहता है, तो उसका एक ही उच्चारण होता है, ठीक है। उसका उच्चारण होता है ई, बड़ी ई होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं NIECE, तो यहाँ पर बोलेंगे नीस, ठीक है। और आप एक आध चीज़ और देख रहे होंगे कि लास्ट में ई है ना, इसको भी ध्यान देना है आपको कि कई बार लास्ट में ई होना ज़रूरी होता है, तभी इसका बड़ा ई साउंड आता है। तो नी, एन का हो गया ना, ठीक है। आई ई का हो गया बड़ी ई, बड़ी ई, नी से, ठीक है। ऐसे ही पी से, बी, बी ई, बी हो गया, और एल आई ई, तो एल का ल हो गया और आई ई का बड़ी ई का उच्चारण हो गया, बी लीव, राइट। तो नीस, पीस और बिलीव, इसका हिंदी मीनिंग भी दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी जो वोकेबुलरी है, शब्द भंडार भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ आप वर्ड मीनिंग पे काम करते रहें, ताकि आप फास्टली ग्रो करें और जल्दी इंग्लिश सीख पाएँ, राइट। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि जब आई के साथ क्या रहता है, ओ रहता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, आई। यदि आप रूल नहीं जानते हैं तो आपको लगता है कि ईओ होगा, लियोन, ठीक है। जैसे लियोन है, रियोट है, इयोन है, ऐसा पढ़ते हैं कुछ लोग जो रूल्स को नहीं जानते। इसलिए आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, नियमों को ध्यान देना चाहिए, और फिर प्रैक्टिस करिए तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आपको ध्यान रहे कि आई ओ जब एक साथ रहेगा तो उसको हम आय प्रोनाउंस करते हैं, आय, ठीक है। जैसे लाय, लायन, लायन, ठीक है। RIOT, रायट, ठीक है। र, आर का रा हो गया,
आई ओ का हो गया आय, तो रायट, 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 जिसका मतलब होता है दंगा, ठीक है। और लास्ट में है आयन, आई ओ आयन, ठीक है, आई ओ एन, आयन, आयन। ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। जो लोग साइंस के होंगे वो जानते होंगे कि आयन क्या होता है, ठीक है। आयन चार्ज, अणु कह सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।